अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। ये है दी 6th क्लास की मैथमेटिक्स। चैप्टर नेम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। और ये हमारे पास है वो सिंगल नेशनल बुक है जो कि केपीके में और पंजाब में पढ़ाई जा रही है। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो गिवन नंबर्स हैं इनके हमने क्या करने हैं, फैक्टर्स लिखने हैं। तो ये कोई मुश्किल क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, हम ऐसे पहले भी क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो हमने ये करना है, इसमें इसके फैक्टर्स लिखने हैं। तो इसका इजी मेथड तो ये है कि आपको अगर टेबल्स आते हैं तो आप टेबल्स की मदद से इसके फैक्टर्स को लिख सकते हैं। या सेकंड हम आपके पास ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी इसके फैक्टर को मिस ना करें, सारे फैक्टर्स लिखें, तो उसका जो सबसे बेस्ट तरीका होता है ना वो ये होता है कि आप इसको डिवीजन मेथड से करें, प्राइम डिवीजन मेथड से, जिसको आप लोग बोलते हैं एलसीएम से इसको कर लें। और अब आप सोचोगे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि खुद से डिविजिबल होते हैं या फिर 1 से। उनके दो ही फैक्टर्स होते हैं, या तो वो खुद और या फिर 1। तो इसलिए हमारे पास जैसे कि प्राइम नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। तो अगर इन सारे नंबर्स को देखें तो ये तो या तो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं या फिर ये 1 के टेबल में आते हैं, ठीक है। यानी कि ये 1 से डिविजिबल है और सिर्फ खुद से डिविजिबल है। तो उन्हीं प्राइम नंबर्स को यूज़ करके हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे और वो फिर वो वाले जो सारे फैक्टर्स हैं वो हम लिख देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला हमारे पास क्या है 30। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि 30, ठीक है जी। तो 30 का हम यहाँ पे साइड पे क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 30 का। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर से पहले देखते हैं। और आपको डिविजिबिलिटी रूल जो है वो भी, उसकी भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ताकि आपको पता चल जाए कि जब भी आपके पास नंबर आए तो उसको देख के आपको पता चले कि आप ये किससे इस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, किस नंबर से। जैसे कि देखें इसके एंड में 0 आ रहा है, तो जिस भी नंबर के एंड में 0 आ रहा हो या इवन नंबर आ रहा हो तो वो 2 से ईजिली डिविजिबल होता है। तो हम इसे सबसे पहले 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 1 से 2, यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा। 2 5 से 10, फिर 3 5 से 15 और फिर 5 1 से 5, ठीक है। तो मेरे पास इसके क्या फैक्टर्स आ गए, 2 3 और 5। और क्या आ गया मेरे पास, इसके 15 भी आ गया और 30 खुद तो है ही है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करके भी हम इनके फैक्टर्स लिख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास 2 कितने से 30 होते हैं, हमारे पास 2 15 से 30, फिर और हमारे पास हो जाएगा जी 5 6 से 30, ठीक है। तो ये सारे इसके फैक्टर्स आगे भी मैं यहाँ पे लिख के भी आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसे इस तरह लिख लूँगी कि 30 के मेरे पास क्या फैक्टर्स बने हैं। एक तो 1 के टेबल में आता है ना, 1 × 30 हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 30 के इक्वल। उसके बाद यहाँ पे इससे बड़ा क्या 2 है, तो 2 कितने से 30 होते हैं हमारे पास, 2 15 से 30। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या मेरे पास 3 है, तो 3 10 से 30 होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 3 10 से इज इक्वल्स टू 30, ठीक है। उसके बाद क्या मेरे पास है 5 है, तो 5 6 से 30 होते हैं, तो 5 × 6 इज इक्वल्स टू 30। तो अब इससे अलावा कोई और नंबर नहीं है जिसमें 30 आता हो, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब ये वाले सारे नंबर्स भी लिख लेंगे और ये वाले सारे नंबर्स भी, इनको भी लिख लेंगे और इनको भी लिख लेंगे। ये सारे क्या फैक्टर्स हैं हमारे पास 30 के। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ फिर कि हम लिख लेंगे एज 1 2 3 5 6 10 15 30 can divide can divide 30 completely, hence these are the factors of 30, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये जो नंबर्स हैं 1 2 3 5 6 10 15 30, इन्होंने 30 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया है, इसलिए ये क्या है, इसके सारे फैक्टर्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट को हम देख लेते हैं, उसमें हमारे पास है 41। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व। अब सेकंड पार्ट में यहाँ पे लिख लेती हूँ कि सेकंड पार्ट में मेरे पास क्या है 41। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सोल्यूशन
सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास 41, ठीक है। तो 41 के हमारे पास एक प्राइम नंबर है, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 41, तो 41 1 जा 41 होगा, क्योंकि 41 किसी और के टेबल में नहीं आता, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर मैं लिख लेती हूँ इसके फैक्टर्स। तो इसके फैक्टर्स हमारे पास क्या होंगे, 1 इंटू 41 क्या होता है हमारे पास 41, और तो इसका कोई फैक्टर है नहीं, तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे एज 1 एंड 41 कैन डिवाइड 41 completely, hence these are the factors of 41, ठीक है। हमने लिख दिया कि 1 और 41 जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड कर रहे हैं 41 को, इसी वजह से ये क्या है, इसके फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट हम पार्ट लिख लेते हैं, आप थर्ड पार्ट है हमारे पास, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सॉल्यूशन। थर्ड पार्ट मेरे पास है 65, ठीक है। तो 65 का भी हम साइड पे क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि आप इसके एंड में देखिए मेरे पास क्या है 5 है। तो डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग जिस नंबर के एंड में 5 आ रहा हो वो इजीली 5 से डिविजिबल होता है। तो हम इसे 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 1 ज़ा 5, 1 कैरी हो जाएगा 15, तो हमारे पास क्या हो जाता है 5 3 ज़ा 15, और 13 एक प्राइम नंबर है जो कि अपने टेबल में ही आता है, इसी वजह से क्या हो जाएगा हमारे पास 13 1 ज़ा 13। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि मेरे पास क्या आ जाएगा कि इसके मेरे पास फैक्टर्स आ जाएंगे 1 इंटू 65 इज इक्वल्स टू 65, एक तो मेरे पास ये फैक्टर आ गया। सेकंड क्या मेरे पास आएगा 5 इंटू 13 इज इक्वल्स टू 65, तो ये मेरे पास इसके फैक्टर्स आ रहे हैं 1 5 13 और 65। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी एज 1 5 13 65 कैन divide 65 completely, hence these are the factors of 65। हमने यहाँ पे लिखा है कि 1 5 13 65 जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड करें 65 को, इसीलिए इसके क्या हैं ये फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब हम कर लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि थर्ड पार्ट तो हमने कर लिया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि मेरे पास है इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट को मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सॉल्यूशन। फोर्थ पार्ट मेरा इसका है 78, ठीक है। मेरे पास 78 है, तो इसको मैं यहाँ पे अलग कर लेती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कहाँ से इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो स्टार्ट हुआ है। ठीक है जी, तो मेरे पास है 78, तो 78 का हम यहाँ पे ले लेंगे एलसीएम। इसके एंड में क्या है हमारे पास एक इवन नंबर है, तो जो भी नंबर इवन नंबर पे एंड हो रहा हो वो इजीली 2 से डिविजिबल होता है। तो 2 3 ज़ा हमारे पास क्या हो जाएगा 6, 1 कैरी, तो 2 9 ज़ा क्या होता है हमारे पास 18। अब एंड में 9 आ गया, ये अब इवन नहीं है हमारे पास, ये ऑड नंबर आ गया, तो ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता। अब हमने नेक्स्ट देखना है कि किससे डिविजिबल है। तो नेक्स्ट हमारे पास प्राइम नंबर आता है 3, तो 3 से वो नंबर डिविजिबल होते हैं जिनको ऐड किया जाए और जो नंबर आए वो 3 के टेबल में हो। तो 9 + 3 क्या होता है 12 आता है ना 3 के टेबल में, से जैसे ये 3 से डिविजिबल है, तो 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9। 13 अब प्राइम नंबर आ गया, इसी वजह से 13 1 ज़ा 13। ठीक है जी, तो ये सारे आ गए हमारे पास इसके फैक्टर्स। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहला तो आ जाएगा 1 × 78 इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास 78। नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारे पास क्या है, यहाँ पर 2 है, तो 2 हमारे पास होता है 239 टाइम्स हमारे पास होता है 78। उसके बाद क्या नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3 है, तो 3 26
से मल्टीप्लाई किया जाए 3 को, 326 हमारे पास क्या होते हैं 78। उसके बाद आ गया हमारे पास 13 आ गया, तो 13 हमारे पास होते हैं जी 13 6 78। अब देखें, आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसे लिख रही हूँ कि 326 78, तो वो भी मैं इधर से ही देख के लिख रही हूँ। ये देखें 13 है ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आता है 6 आता है, तो 13 6 78। 3 है ना, तो हमने 3 लिखना है ना, ये देखें 3, तो 3 को छोड़ें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 2 13 से क्या होते हैं 26। फिर 2 से जब करना है तो 2 को छोड़ दें, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो 13 3 से क्या होते हैं 39। ठीक है, इस तरह मैंने ये सारे लिखे। अब इन फैक्टर्स को हम नीचे लिख देते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि एज, नेक्स्ट शीट ले लेते हैं, उस पर मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पर कि एज 1 2 3 6 13 26 39 78। ठीक है, मैंने यहाँ पे फैक्टर्स लिखे हैं 1 2 3 6 13 26 39 78। ये सारे क्या कर रहे हैं कम्प्लीटली डिवाइड कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी कैन कम्प्लीटली डिवाइड ठीक है, कैन डिवाइड 78 completely, hence these are the factors of 78। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं 78 को, इसलिए ये क्या है हमारे पास फैक्टर्स हैं 78 के। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट है, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सोल्यूशन फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट क्या है मेरे पास 105। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट आ गया जी 105। तो 105 का हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो अब इसको किस प्राइम नंबर से हमने करना है, एक तो इसके एंड में 5 आ रहा है, इस वजह से ये किससे हो जाएगा 5 से डिवाइड हो जाएगा। एक और चीज़ हम चेक कर सकते हैं इन सबको ऐड करके, तो 1 + 0 + 5 हमारे पास क्या हो जाएगा 6। तो 6 जो है वो क्या आता है 3 की टेबल में आता है ना, तो इस वजह से ये 3 से भी डिविजिबल है। तो 3 3 = 9, 1 कैरी हो गए 15 हो गए, तो 3 5 = 15। फिर एंड में आप क्या आ रहा है 5 आ रहा है, और दोनों को ऐड करने से क्या आ रहा है 8 तो नहीं आता ना 3 के टेबल में, इस वजह से ये 5 से ही होगा। तो हमारे पास क्या होता है 5 7 = 35, तो 7 1 = 7। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आगे इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए, इनको हम देख लेते हैं यहाँ से हमारे पास क्या आता है। तो सबसे पहले तो हो जाएगा 1 × 105 = 105। नेक्स्ट क्या हमारे पास 3 है, तो 3 और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, 7 5 = 35, तो 335 टाइम्स क्या होता है 105। नेक्स्ट क्या है 5 है, तो 5 को छोड़ के इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, 7 3 = क्या होता है 21, तो 5 21 से हमारे पास क्या होता है 105। फिर क्या आ गया 7, तो 7 को छोड़ के इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 5 3 = क्या होता है 15, तो 7 × 15 = 105। ठीक है, तो ये सारे क्या आ गए हमारे पास फैक्टर्स आ गए 105 के। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एज 1 3 5 7 15 21 35 105 can divide 105 completely, hence these are the factors of 105। क्योंकि इसने कम्प्लीटली 105 को डिवाइड कर दिया है, इसलिए ये क्या है हमारे पास 105 के फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट हमारे पास है सॉल्यूशन सिक्स्थ
6 पार्ट में जो हमारे पास नंबर है वो है 118 तो 118 का हम साइड पे ले लेते हैं। एलसीएम इसके एंड में क्या आ रहा है 8 एक इवन नंबर है, इस वजह से 2 से डिविजिबल है। तो 2 5 से 10, 1 कैरी हो गया 18, 2 9 जा 18। मेरे पास क्या आ गया यहाँ पर 59, क्योंकि 59 एक प्राइम नंबर है, इस वजह से 59 1 जा 59। तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए मेरे पास 1 इंटू 118 इज इक्वल्स टू 118। सेकेंड मेरे पास क्या आ गया 259 जा 118। ठीक है, तो ये मेरे पास इसके फैक्टर्स आ गए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी कि एज 1 2 59 एंड 118 कैन डिवाइड 118 completely, hence these are the factors of 118। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 1 2 59 118 जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड कर रहे हैं 118 को। तो ये क्या सारे क्या हैं फैक्टर्स हैं 118 के। ठीक है जी, तो ये मेरे पास आ गया सोल्यूशन इसके 6th पार्ट का। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि मेरे पास है इसका 7th पार्ट। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सोल्यूशन 7th पार्ट। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सोल्यूशन सेवेंथ पार्ट मेरे पास क्या है 165। ठीक है, तो 165 है, तो इसका हम साइड पे क्या कर लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं 165 का। तो सबसे पहले इनको ऐड करके देखते हैं। तो 1 + 6 क्या हो जाएगा 7, 7 + 5 क्या होता है हमारे पास 12। तो 12 आता है ना 3 के टेबल में, इस वजह से 3 से डिविजिबल है। 3 5 से 15, 1 कैरी, फिर आ जाएगा मेरे पास 3 5 से 15 55। तो ये 5 की टेबल से हो जाएगा 5 11 से 55 और 11 1 से 11। तो ये मेरे पास आ गए इसके फैक्टर्स। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी 1 इंटू 165 इज इक्वल्स टू 165। नेक्स्ट क्या आ जाएगा 3 इंटू 55 इज इक्वल्स टू 165। फिर मेरे पास क्या आ जाएगा 5 कितने से होते हैं 5 को छोड़ के दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। 3 इंटू 11 क्या होता है हमारे पास 33। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी कि 5 इंटू 33 इज़ इक्वल्स टू 165। फिर 11 कितने सा होगा 5 3 सा क्या होता है 15। तो 11 15 सा 165। ठीक है जी, तो ये मेरे पास इसके फैक्टर्स आ गए यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी कि इसको हाईलाइट भी हम कर लेते हैं कि यहाँ से मेरे पास इसका 7th पार्ट जो है वो शुरू हुआ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिख दूँगी कि एज 1 3 5 11 15 33 55 165 can divide 165 completely, hence these are the factors of 165। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो लास्ट पार्ट है वो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सोल्यूशन 8th पार्ट क्या है मेरे पास 220। ठीक है, तो 220 को हम कर लेते हैं, मैं साइड पे ले लेती हूँ इसका एलसीएम 220 का। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा क्योंकि एंड हो रहा है 0 पे, ये क्यों तो ये इजीली डिविजिबल है 2 से। तो मेरे पास यहाँ पर 2 से जब मैं इसे डिवाइड करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 110। फिर इसके एंड में आ रहा है 0, इस वजह से ये इजीली डिविजिबल है 2 से। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा 2 5 से 10, 1 कैरी हो जाएगा और फिर मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे 5 से 10। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर कि 5 मेरे पास हो जाएगा 11 जा 55। फिर मेरे पास हो जाएगा
11 1 ज़ा 11, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गए इसके फैक्टर्स आ गए मेरे पास। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि एक तो हो जाएगा 1 इंटू 220 इज़ इक्वल्स टू 220। नेक्स्ट इसका फैक्टर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 2 इंटू 110 इज़ इक्वल्स टू मेरे पास क्या हो जाएगा 220। नेक्स्ट फैक्टर अगर आप देखें तो 2 2 ज़ा क्या होता है, क्योंकि 2 यहाँ पे 2 दफ़ा आया हुआ है, ठीक है। जब एक ही प्राइम नंबर 2 दफ़ा आया हो तो हम उसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 2 ज़ा क्या होता है मेरे पास 4, तो 4 कितने ज़ा यहाँ पे मेरे पास आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको छोड़ के बाकी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 11 ज़ा 55 इज़ इक्वल्स टू 220। नेक्स्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 5 कितने ज़ा मेरे पास है, यहाँ से हम देख लेते हैं। तो 11 4 ज़ा क्या हो जाएगा 44, तो 5 44 टाइम्स मेरे पास क्या आता है 220। फिर उसके बाद क्या आता है मेरे पास यहाँ पर इसका ना एक और भी मेरे पास, क्योंकि इसके एंड में क्या आ रहा है 0 आ रहा है ना, तो किसी भी डिजिट के एंड में जब 0 आ रहा हो इसका मतलब है वो 10 से भी डिविजिबल होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें 5 2 ज़ा 10 बन रहा है ना, 5 2 ज़ा 10 और बाकी दो डिजिट क्या बनते हैं 11 2 ज़ा 22। तो 10 22 टाइम्स मेरे पास क्या आ जाएगा 220। नेक्स्ट क्या इसका रह गया मेरे पास फैक्टर 11। तो 11 को छोड़ के इन सबको मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा कि 5 4 ज़ा क्या होता है हमारे पास 20। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी 11 जो है वो 20 टाइम्स मेरे पास आ जाएगा 11 इंटू मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 20 इज़ इक्वल्स टू 220। तो मैंने लिख दिया 11 इंटू 20 इज़ इक्वल्स टू 220, ठीक है। तो ये सारे मैंने इसके फैक्टर्स लिख लिया। मैं यहाँ पे लिख दूँगी कि अब इन सारे फैक्टर्स को हम यहाँ पे लिखते हैं एज मेरे पास क्या आ रहा है 1 2 4 5 10 11 20 22 44 55 110 और 220 can divide 220 completely, hence these are the factors of 220, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ये जो है इन्हें ये जो फैक्टर्स हैं इन्होंने कम्प्लीटली डिवाइड किया है 220 को, तो इसलिए ये सारे क्या फैक्टर्स हैं 220 के। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 6th क्लास की मैथमेटिक्स है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।